सोनी की टीवी की डायग्नोसिस करना कोई आसान काम नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चेक किया जाता है, प्रोसेसर लगाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि हमारी कोई भी प्रोसेसर ख़राब ना हो। उसके लिए आज मैं आपको ये तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका तो वोल्टेज सारे करेक्ट कर लो। तो सभी वोल्टेज चेक करने में यहाँ 3.3 वोल्ट पहले देखना है आपको कि ये परफेक्ट है या नहीं। ठीक है। दूसरी सप्लाई आपको देखनी है 1.5, जो कि स्टैंड बाय में भी चालू रहेगी। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं, ये 1.49 बता रहा है, मतलब 1.5 ओके है। ये 1 वोल्ट की लाइन है लेकिन ये लो बता रहा है, तो ये सही नहीं है। तो इसे ठीक करना होगा। कभी रीस्टार्ट की प्रॉब्लम या कभी डेड, ये सभी प्रॉब्लम्स इसमें आती है। तो इस सप्लाई को हम ठीक करेंगे। अब चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट जो यूएसबी के हैं वो बिल्कुल ओके है। 1.8 चेक करेंगे यहाँ पर, 1.8 वोल्ट की क्या हालत है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 1.8 भी नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी दिक्कत से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि ये ट्यूनर की सप्लाई के लिए है। फिर बाद में आपको ईएमएमसी की भी वोल्टेज चेक कर लेने हैं। 3.3 कंप्लीट है और 1.8 वोल्ट। प्रोसेसर और ईएमएमसी आईसी की सेफ्टी के लिए हमने वोल्टेज चेक किए, लेकिन यहाँ पर 1 वोल्ट जो कम ज़्यादा है इसे ठीक करेंगे पहले, बाद में प्रोसेसर को लगाएंगे। तो इसे चेक करने के लिए ये हमारी ये आईसी है जो 1 वोल्ट की है। अब देख सकते हैं मैंने अभी माइक्रोस्कोप ऐसे सेट किया है कि यही आईसी हमें नज़र आए। ओके। इसमें रेजिस्टेंस जो आपको चेक करना है वो ये वाला है। ये रेजिस्टेंस आपको चेक करना है जो ग्राउंड की तरफ है, ये फीडबैक लाइन का है। ये रेजिस्टेंस ओपन करके चेक करना है। तो हम ये रेजिस्टेंस जो 1 वोल्ट की लाइन में लगा है फीडबैक लाइन में, और ये ग्राउंड जो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस को अब हम चेक करने जा रहे हैं ये क्या वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ आप देखोगे कि ये ओपन बता रहा है, मतलब कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। ओके, आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ ग्राउंड की तरफ है, फीडबैक लाइन का है। टोटली इसमें यहाँ पर 1 वोल्ट जो कॉइल से निकलते हैं ये यहाँ पहुँचते हैं, और ये 1 वोल्ट के साथ सीरीज़ में एक और रजिस्टर लगा हुआ है। और ये जहाँ जॉइंट हो रहा है इस रजिस्टर को, यहाँ से ये ग्राउंड हो रहा है, वो रजिस्टर चेक करना होता है जो हमारे केस में ओपन है। जो रेजिस्टेंस हमें चेंज करना है वो हमने एक साइड से ओपन किया हुआ है, इस बोर्ड से निकाल के डालेंगे। चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या बता रहा है। ये 47K का रजिस्टर है। इसे उठा के सीधा हम उस बोर्ड पे लगा लेंगे जिसमें हमारा ओपन है रजिस्टर। ओके, सो हमारी 1 वोल्ट की सप्लाई लाइन ओके हो चुकी है। 3.3 ओके है, 1.5 ओके है, 5 वोल्ट ओके। ईएमएमसी में जाने वाली 3.3 और 1.8 ये भी ओके है। प्रोसेसर की रिवॉल्विंग करेंगे और इस बोर्ड में डालेंगे।
सो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ इस तरह का फॉल्ट होता है कभी कभी। एंड्रॉयड का लोगो आता ज़रूर है, लेकिन गलत तरीके से कहीं भी आ रहा है, क्योंकि इस बोर्ड में एक मेरे पास 1 वोल्ट वाली है, ऐसे 3 प्रोसेसर और चेक करने की है। इस प्रोसेसर को तो हमने देख लिया लगाकर, हम ऐसे काम कर रहे हैं जैसे जिक में आईसी लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें रिवॉल्विंग करनी पड़ती है। उसके बाद हमें पता चलता है आईसी सही है गलत है, लेकिन प्रोसेसर की प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कत है। एंड्रॉयड के आगे नहीं बढ़ रहा है और जो एंड्रॉयड का लोगो है वो इधर उधर घूम रहा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास ये 3 आईसी है। एक तो 1 वोल्ट लाइन से शॉर्ट है, वो तो नहीं देखेंगे, लेकिन दूसरी जो 2 आईसीस है उसे भी हमें चेक करना है। इसी बोर्ड पर हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हमें 8500F का जो बोर्ड हमारा पेंडिंग है प्रोसेसर के लिए, उसमें हम उस प्रोसेसर को ट्राई करेंगे। ये 2 में से जो ओके निकलती है, जो बची हुई है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे लाइक का बटन होता है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ये वीडियो की लिंक शेयर कीजिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पे। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज इतनी इम्पोर्टेंट चैनल है, इसके वीडियोस आप मिस कर दोगे अगर जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे रखना, और कमेंट आप कीजिए आपको किस टॉपिक के बारे में अगला वीडियो देखना है। हम ज़रूर उस पर ट्राई करेंगे वीडियो बनाने का। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट।